गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की, यानी 5 जुलाई की करंट अफेयर देखते हैं 2025 की। जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे, एक एक करके हमने समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर सारे के सारे एक एक करके देखते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट ए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाला ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। पहला क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है, जैसे कि आपको पता ही होगा। जो शुभांशु शुक्ला रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शुभांशु शुक्ला। इन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहे वहाँ की एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें भेजा गया है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। बस इन्होंने जो कि फर्स्ट इंडियन बने, फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ISS रहे। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इनके बारे में। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सैटरडे ticked off a new space fast by becoming the first Indian citizen to conduct a scientific experiment on the International Space Station जो ISS रहे with microgravity acclimation behind him जो शुभांशु शुक्ला रहे is now diving into the diverse portfolio and experiments that could shape the future। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। नाम पढ़े, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो फर्स्ट इंडियन बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बताना, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। वोमेन बताना एंड मैन बताना। वोमेन तो वो मैन की कैटेगरी में वो राकेश शर्मा रहे, है ना। एंड वोमेन की कैटेगरी में वो कल्पना चावला रहे। हु वॉज अवार्डेड द एंड फर्स्ट जो मून पे कदम रखने वाला बताना, वो है नील आर्मस्ट्रांग। सेकेंड कौन रहे? बुज अल्दारिन। और एक इनके साथ जो कि 3 पर्सन इनके साथ गए थे, जो कि आपको पता ही होगा, बताना। और एक कौन रहे? नील आर्मस्ट्रांग, बुज अल्दारिन। और एक कौन रहे? वो हालांकि वो चांद पर नहीं गए थे, ध्यान में रखना। जो ऑर्बिटर रहे, ऑर्बिटर लेकर चांद पर घूमते रहे, चारों तरफ घूमते रहे। इसके बाद जब लौटने के समय में जो नील आर्मस्ट्रांग और जो बुज अल्दारिन रहे, इन्होंने लौटने के बाद ये जो क्या रहे, ये जो ऑर्बिटर रहे फिर से ज्वाइन हो गया। एंड देन ज्वाइन होने के बाद ये आकर धरती पर लौट आए। आपको पता ही होगा इसके बारे में। मतलब ऐसे ये जो टेक्नोलॉजी रहे ना, कैसे रहे, मतलब धरती पे चले गए मून के सतह पे। मून पे सतह जाने से पूर्व में जो ऑर्बिटर रहे, यानी जिसे व्हीकल भी कहा जाता है, ऑर्बिटर, इससे जो लैंडर रहे वो अलग हो गया। अलग होने के बाद लैंडर लैंड कर गए और ऑर्बिटर चारों ओर तरफ घूमते रहे। इसके बाद जो कि काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। ये बुज अल्दारिन और नील आर्मस्ट्रांग। और कौन थे बताना। हु हैज अवार्डेड द शक्ति वॉट प्राइज 2025? मुझे ये बताइए, जो शक्ति वॉट प्राइज 2025 ये किससे दी गई है एंड क्यों दी गई है? इनकी एक बुक है जो शक्ति वॉट प्राइज दी गई है, बुक जो कि लक्की वंस ये बुक के लिए इन्हें दी गई है, लक्की वंस बुक के लिए। एंड असल में इसमें जो कैश प्राइज दी जाती है ये है जारा चौधरी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। कैश प्राइज बता दूँ, ये है 2 लाख की कैश प्राइज है। कौन सी अवार्ड? शक्ति वॉट अवार्ड। हालांकि ये आपको बता दूँ, ये जो शक्ति वॉट अवार्ड है ना, अभी के टाइम में ये बंद करवाया गया है, यानी सस्पेंडेड करवाया गया है। यानी ये जो अवार्ड था ये लास्ट टाइम दी गई है किसे? ये जारा चौधरी। बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम किसे दी गई थी, वो था जारा चौधरी। ध्यान में रखिएगा। एंड वैसे और भी एक अवार्ड याद आ रहा है, ध्यान में रखना। ये शक्ति अवार्ड अभी के टाइम में क्लोज करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड लास्ट टाइम जो दी गई वो है जारा चौधरी। और एक बात भी ऐसे रहे, जो बताना, जो क्या रहे, JCB अवार्ड बताना। JCB अवार्ड के बारे में आपको पता ही होगा, जो 2024 में ये दी गई है लास्ट टाइम। एंड देन ये कैंसिल करवाया गया है, यानी ये और अभी के टाइम में स्टॉप करवाया गया है, ध्यान में रखना। ये अभी के टाइम में जो JCB अवार्ड रहे ये बंद करवाया गया है, ध्यान में रखना। ये किसे दी गई थी? वो है उपमन्यु चटर्जी।
उपमन्यु चटर्जी को दी गई थी। ध्यान में रखना, जो शक्ति वॉट ये जो जेसीबी अवार्ड रहे, शक्ति वॉट अवार्ड तो जारा चौधरी रहे, अभी के टाइम में भी ये अवार्ड जेसीबी अवार्ड भी बंद करवाए गए हैं। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या बातें रहे। फ्रॉम 2020 onward the prize has been awarded in the recognition of the writer body of the work and instead of the first book the last award will be given 2025 जारा चौधरी को दी गई है। लास्ट अवार्ड इसलिए क्योंकि अभी के टाइम में बंद करवाया गया है फॉर द मेमोरी ऑफ द लकी वंस, इनके बुक के लिए। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, जो टॉप 10 कंट्रीज में हैविंग द मोस्ट सैटेलाइट इन द स्पेस ऑर्बिटिंग नाउ। जो स्पेस सैटेलाइट रहे, स्पेस सैटेलाइट इंडिया की फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वो तो आर्यभट्ट रहे, है ना। आर्यभट्ट मतलब आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट रहे, इन्होंने जो कि जीरो की इन्वेंट किसने करी थी, जीरो, वो था आर्यभट्ट। एंड ध्यान में रखना ऑर्बिटिंग नाउ जो सबसे ज़्यादा माफ करिएगा, सॉरी। तो देखते हैं हैविंग द मोस्ट सैटेलाइट इन द स्पेस ऑर्बिटिंग, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट टॉप 10 कंट्री में जो कि इंडिया में रहे। एंड इंडिया के रैंक बता दूँ वो 6 पर रहे। ध्यान में रखना 6 पर रहे। हालांकि ये आपको जो लिस्ट में आपको 7 में देखने को मिलने वाला है, फिर भी ये रैंकिंग के मामले में मतलब सबसे जो ज़्यादा किसने जो कि सैटेलाइट भेजी है, इसके बाद किसने रहे, इसके बाद ऐसे जो रहे रैंकिंग, इनमें से इंडिया जो कि 6 बार रहे। ध्यान में रखना। अब भी अगर आप ये क्वेश्चन सर्च करने जाओगे तो आपको 7 पर मिलने वाला है इंडिया। असल में इंडिया जो 7 पर है वो रैंकिंग के मामले में नहीं है, वो लिस्ट में वो 7 पर रखी गई है। ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड वो तो हमने डिस्कस करी क्या रहे, सैटेलाइट इन दी स्पेस बाय ऑर्बिटिंग नाउ, ये तो इंडिया जो कि 6 पर है। और टॉप की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा टॉप की किसने रहे। एंड देन सेकेंड वो बता देता हूँ, टॉप पर कौन रहे, यूएसए, सेकेंड फॉर रसिया, एंड तीसरे पर चाइना, चौथा पर यूके, 5 पर जापान, 6 पर कौन है, 6 पर इंडिया। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड आपको असल में ये और जो 7 पर पूछे तो वो फ्रांस रहे। फ्रांस आपको 6 पर जो रहे वो आपको फ्रांस से देखने को मिलने वाला है, वो लिस्ट के मामले में। बट आपको ध्यान में रखना, बट रैंकिंग के मामले में इंडिया 6 पर रहे। और इतना ही ध्यान में रखना। एंड क्या रहे क्यों रहे ये तो बताइए। एंड टोटल जो सैटेलाइट जो अभी अब तक जो भेजा गया है वो है 12,000 से ज़्यादा, यानी 12,952 सैटेलाइट अब तक भेजा जा चुकी है। ध्यान में रखना। एंड देखते हो फिर क्या रहे बात है। Top 10 countries with most satellite 2025, the active satellite orbit data according to the satellite tracking जो कि वेबसाइट है orbiting now the show that there are orbiting 12,952 object and then orbiting our planet Earth आज on Sunday। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नंबर 4, राजभवन आनंदन योजना। ये बताइए जो राजभवन अन्नदान योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट के द्वारा ये स्टार्टेड करवाए गए राजभवन एंड अन्नदान योजना, ये गोवा के द्वारा। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर गोवा। फिर ये जो शुरुआत करी है यानी जो लॉन्च करी है किसने करी है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट तो है और भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो लॉन्च करी है ना ये गोवा की गवर्नर नहीं है, ये केरला की गवर्नर है। केरला की गवर्नर कौन है, वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने ये लॉन्च करी है। असल में जो गोवा की जो गवर्नर रहे ना, गोवा की गवर्नर वो है PS श्रीधरन, कौन रहे, यस PS श्रीधरन
पिल्लाई, इनकी काफ़ी बुक लॉन्च होती रहती है। आपको पता ही होगा पी एस श्रीधरन पिल्लाई की जो बुक, काफ़ी सारे बुक रहे, बुक जो लॉन्च होते रहते हैं पी एस श्रीधरन पिल्लाई की। इसमें जो भी रेवेन्यू रहे ना, इसमें जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी बातें रहे मतलब बुक से, ये सारे के सारे रेवेन्यू ये खर्च करवाया जाएगा, यानी जो स्पेंड करवाया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में, यानी जो लोगों की हेल्थ केयर सेक्टर में कैंसर हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट और भी काफ़ी ट्रीटमेंट रहे, वहाँ ये हेल्थ राशि प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखना कौन सी वैसा जो बुक इन्होंने, इनके जो लॉन्च होते रहते हैं पी एस श्रीधरन पिल्लाई की, इनकी ध्यान में कौन सी गवर्नर, ये गोवा की गवर्नर, बट ये जो लॉन्च करी है असल में केरला की गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये बातें ध्यान में रखिएगा। एंड बस रहने देते, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या रहे डिटेल में। रिसेंटली द राजभवन अन्नदान स्कीम वॉज लॉन्च इन दी गोवा बाय द, गोवा के द्वारा लॉन्च करवाया गया बाय केरला गवर्नर जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, इन्होंने लॉन्च करी है। द स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लाई की एक इनिशिएटिव है, ये भी ध्यान में रखना। अंडर दिस स्कीम द गवर्नर विल डोनेट हिज बुक रॉयल्टी, जो बुक रॉयल्टी मतलब जो बुक की जो रेवेन्यू रहे वो सारे के सारे डोनेट करने वाला है लोगों की हेल्थ केयर सेक्टर में। आइए देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा ये कैपिटल पणजी हो गया। एंड कौन सी रिवर के किनारे स्थित है बताना, मांडोवी। एंड बस ध्यान में रखना क्या सीएम पूछे तो प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से रहे, गवर्नर श्री पी एस श्रीधरन पिल्लाई 22 नंबर की। स्टेट बर्ड पूछे तो जो कि फ्लेम थ्रोट बुलबुल। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो गौर और बोस गौर कहा जाता है। स्टेट फ्लावर पूछे तो रेड जास्मिन और प्लूमेरिया रूब्रा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि कोंकणी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी। एंड फेस्टिवल पूछते तो गोवा कार्निवाल फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल एंड सनबॉर्न फेस्टिवल हो गया, चिखल कालो फेस्टिवल, दिवाली, गणेश चतुर्थी, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और भी एक रहे जैसे दिखनी हो गया, दिखनी और क्या रहे, सिग्मो तो यहाँ रहे, सिग्मो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दिखनी हो गया और भी काफ़ी रहे, ध्यान में रखना ये सारे के सारे। तो आइए देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में। एंड व्हिच स्टेट टॉप इन दी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवाल्यूएशन इंडेक्स, फिर बताइए कौन सी स्टेट टॉप करिए इन दी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवाल्यूएशन इंडेक्स में। ये टॉप करिए केरला ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरला। ध्यान में रखना इफेक्टिवनेस ये है क्या असल में जो क्या रहे, जो मैनेजमेंट, जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट रहना है, एनवायरनमेंट सेक्टर रहे, एनवायरनमेंट सेक्टर में मतलब कौन से स्टेट कितने की मतलब कितने की मैनेजमेंट में कितने की आगे रहे, यानी कितने की टॉप पर रहे, ये बताया जाती है। इनमें से सबसे जो ज़्यादा जो एनवायरनमेंट के मामले में जो सचेत रहे, यानी जो सबसे जो अवेयर है, वो है केरला गवर्नमेंट। ध्यान में रखना केरला टॉप पर है। वो स्कोर आपको बता दूँ जो कि 76.22% की जो कि स्कोर रहे इनकी, ध्यान में रखना ये केरला जो कि टॉप पर है। अगर आपको ध्यान में ये जो रिलीज करवाया गया ना, ये जो डाटा, ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस डाटा ये जो रिलीज करवाया गया है वो है भूपेंद्र यादव, यानी जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड ध्यान में रखना ये जो नेशनल पार्क रहे, जो भी नेशनल पार्क रहे, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया रहे, इसके क्षेत्रों में कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं वो ये दर्शाती है। एंड बात करें सेकेंड पर करना है, ये तो केरला टॉप पर, एंड देन सेकेंड पर रहे वो है कर्नाटका टॉप सेकेंड पर है, एंड देन तीसरे पर जो कि पंजाब रहे। एंड और बात करें ये तो रहे स्टेट के मामले में, एंड यूनियन टेरिटोरी के मामले वो जो टॉप पर है वो है चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ ध्यान में रखना, चंडीगढ़ सेकेंड पर है। सो आइए देखते हैं फिर डिटेल में क्या बात है रहे। Kerala is the top performing state in the India for the management effectiveness evaluation MAE and then national park and then the protected area जो रहे as per the 2022-25 assessment by the Union Minister Environment Forest and Climate Change रहे Kerala achieved the very good and then rating with a score 76.22%, making its only state and receive this distinction। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर क्या रहे इवाल्यूएशन इंडेक्स, मतलब ये है असल में
जो कितने की प्लानिंग रहे, डिजाइन प्लानिंग मतलब कितने की कंटेक्स्ट रहे, जो कि स्टाटस एंड देन द ट्रेड्स वेयर आर वी नाउ, मतलब जो भी प्रोटेक्टेड एरिया, जो भी नेशनल पार्क है, कितना भी काम कर रहा है केरला ने, वो बताती है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये सीट में रहे वो भी आपको पहले ट्रिक बताता हूँ, देन हमने ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। एक ट्रिक याद रखना, यार कैसे, यार ऐसे करके लिख लो, या फिर YAR भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, बस लिख लो यार, यार प्यार साइलेंट पंपड पंपड मोडी, यार प्यार साइलेंट पापड़ मोदी कह लो या फिर मोडी, जो भी कह लो, यार प्यार साइलेंट पापड़ मोडी, ख़त्म। अभी आपको बताऊंगा ये क्या रहा है क्यों रहा है, ये आपको बताऊंगा बस। क्या केरला की कैपिटल जो कि तिरुवनंतपुरम हो गया, एंड देन CM है पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, स्टेट डे पहुंचे तो 1 नवंबर 1956 में स्टेट बने, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट वार्ड पहुंचे तो हॉर्नबिल, एंड देन ये हॉर्नबिल भी जो कि आंध्र प्रदेश की भी जो कि स्टेट वार्ड है, एंड देन स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट, एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन सवर, एंड देन ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कैसिया फिस्टुला जिसे कहा जाता है। फेस्टिवल पूछे तो ओणम फेस्टिवल, केरला वोट फेस्टिवल, एंड देन मनरसलम उत्सवम, एंड देन नवरात्रि, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, एंड देन मकर विल्लाकू फेस्टिवल हो गया, एंड देन केरला विलेज फेयर हो गया, आलुवा शिवरात्रि, एंड देन विशु फेस्टिवल। देख रहे हो ना, इम्पोर्टेंट सारे के सारे फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की जो कि क्लासिकल डांस पूछे तो वो मोहिनीअट्टम हो गया, एंड देन कथकली हो गया। फिर बताइए कथक कौन सी स्टेट की है? कथक उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया की है। ओडिसी कौन सी है? ओडिशा की है। मणिपुरी कौन सी की है? मणिपुर की है। अगर आपको भारतनाट्यम पूछे तो भारतनाट्यम नहीं, हमने जो याद रखी है वो आपको बताता हूँ। भारतनाडु ऐसे करके याद रखी थी हमने। भारतनाडु पर आग लगी है, यानी आग मतलब जो अग्नि जैसे आप फायर कहते हो ना। देखिए जो भारतनाट्यम है ना, असल में ये फायर को डिपिक्ट करती है। जो 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे रहे जो भी डिपिक्ट करती है, जैसे फायर, वाटर, एयर, एंड देन जो वायु रहे, वो एयर तो रहे वायु, एंड देन आकाश, ऐसे करके 5 जो कि जो पंचभूत रहे वो डिपिक्ट करती है। मुझे बताना एक एक करके। जैसे ओडिसी पूछे तो ओडिसी ये वाटर को डिपिक्ट करती है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड कथकली पूछे तो वो आकाश यानी जो क्या रहे, जो कि ध्यान में रखिएगा स्काई को रिप्रेजेंट करती है जो कथकली रहे। काफ़ी बातें रहे एंड बस रहने देते। एंड जो बताया था यार प्यार साइलेंट पापड़ मोडी, वो यही रहे। इराविकुलम नेशनल पार्क, यार मतलब इराविकुलम, साइलेंट मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एंड देन जो कि इसे राजामला नेशनल पार्क कहा जाता है। किसे? इराविकुलम नेशनल पार्क को, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एंड देन पेरियार नेशनल, प्यार मतलब पेरियार नेशनल पार्क, एंड देन पापड़ मतलब पापड़म नेशनल पार्क, एंड देन पापड़म सोला नेशनल पार्क, एंड देन अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, मुड्डी मतलब अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, एंड देन ध्यान में रखना मेट्टिकट्टम सोला नेशनल पार्क। ध्यान में रखना सारे के सारे, बस कैसे भी करके हमें तो याद रखना ही होगा। देखते हो फिर बताइए नंबर 6, वेयर विल द इनागुरल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग वी हेल्ड। सुपर कबड्डी ये होने वाला है जो कि दुबई में। असल में ये बातें रहे 2026 की, 2026 फर्स्ट एडिशन, क्लियर। फर्स्ट एडिशन 2026 ये होने वाला है फरवरी एंड मार्च में होने वाला है 2026। कौन सी प्लेस में? दुबई में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। UAE में एंड बात करें जो कि यहाँ जो पार्टिसिपेट करने वाला है 30 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड ये तो सही है, बट और भी काफ़ी बातें ध्यान में रखना। बताइए फिर वर्ल्ड कबड्डी डे ये 24 मार्च को, ये बताइए कौन सी स्टेट की कबड्डी जो कि नेशनल गेम है वो है बांग्लादेश। यस। एंड इंटरनेशनल बात करें, इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी जो रहे
कबड्डी इसकी स्थापना जो कि 2004 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको जयपुर में मिलने वाला है। एंड प्रेसिडेंट जो रहे वो है विनोद कुमार तिवारी। विनोद कुमार तिवारी। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में डिटेल में क्या रहे। with the achieving engagement of the nearly 30 country and then formation of the confederation from the 20 national federation. The inaugural session is a tentatively scheduled for the February March 2026 के लिए। एंड देन अभी के टाइम में ये डिक्लेयर करवाया गया विल बी होस्टेड इन द दुबई एंड देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड चूजन इन द मैक्सिमाइज द इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड फैन एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। PM नरेंद्र मोदी वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द स्टार, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर विथ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार के रूप में ये नवाजा गया है? ये है घाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असल में बात यही है कि मतलब 30 ईयर के बाद जो कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो विजिट करिए घाना देश को विजिट करिए, ध्यान में रखना। एंड घाना देश विजिट करिए। एंड बात करें ये ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बाद विजिट करिए, जो PV नरसिम्हा राव रहे ना, PV नरसिम्हा राव ये विजिट करी थी 1995 में। एंड अभी के टाइम में ये विजिट करिए घाना देश पर विजिट करिए। और सिर्फ घाना देश नहीं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो रहे ये देश को भी विजिट करिए। सिर्फ यही नहीं जो कि और भी काफ़ी रहे, बता देता हूँ। घाना देश, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड जो अर्जेंटीना जो कि विजिट कर रहे हैं। ब्राज़ील जो कि 60% जो अमेजन एरिया को कवर कर रहा है। नामीबिया यानी जो ब्राज़ील रहे ना ये जो कि इंक्लूड रहे अमेजन फॉरेस्ट एरिया में, ये इंक्लूड रहे। एंड नामीबिया देश पर विजिट पर, ये 5 देशों पर विजिट पर रहे रिसेंटली। एंड अभी के टाइम में घाना देश के द्वारा ये दी गई है कौन सी अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये अवार्ड दी गई है, मतलब ऑर्डर ऑफ द स्टार, ध्यान में रखना। और त्रिनिदाद एंड जो टोबैगो रहे ना ये देश के द्वारा भी अवार्ड दी गई है, वो भी हमने देखते हैं। पहले बात करें घाना देश की कैपिटल बता दूँ पहले। कैपिटल जो कि हो गया आकरा हो गया। करेंसी पूछे तो घानानियन केडी एंड देन जॉन महामा जो कि इसके प्रेसिडेंट है। ये बातें ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं और क्या बातें रहे। मतलब अभी के टाइम में जो विजिट पर रहे वो 2 to 9 जुलाई तक, 9 जुलाई तक विजिट पर रहे। आइए देखते हैं फिर क्या रहे। द प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट विजिटेड टू कंट्री टू द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द फर्स्ट इंडिया बायलैटरल विजिट टू द प्राइम मिनिस्टर लेवल एंड देन त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो विजिट करिए वो 1999 के बाद विजिट करिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर। एंड बात करें घाना देश की, वो 1995 के बाद PV नरसिम्हा के बाद वो विजिट करिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज फ्राइडे जुलाई 4 में 2025 कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है इसकी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड दी गई है, ये ध्यान में रखना। मित्रा विभूषण पूछे तो वो बताना, वो श्रीलंका की है। एंड हरिणी कुमार दिसानायक रहे एंड अमर सूर्या जो रहे कौन रहे बताना। जो कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज द 5 नेशन टूर पर रहे वाज वेडनेसडे कन्फर्म्ड विद द घाना देश के जो रहे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना देश के द्वारा दी गई थी। देखते हैं फिर क्या रहे। ऑर्डर ऑफ द घाना स्टार जो दी गई है घाना देश के द्वारा, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एंड देन घाना अवार्डेड ऑफ द फॉरेन जो डिजेंटरीज रहे। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा दी गई, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा। क्लियर। आइए देखते हो फिर जो भी कंट्री के, ये हालांकि क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी बता देता हूँ जो भी ये रहे एक एक करके। जैसे साइप्रस के द्वारा अवार्ड दी गई थी, कौन सी अवार्ड साइप्रस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस दी गई थी साइप्रस। श्रीलंका के द्वारा द मित्र विभूषण अभी आपको बताइए। मॉरिशस के द्वारा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड देन की ऑफ द इंडियन ओशन ये अवार्ड दी गई थी मॉरिशस के द्वारा। कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर एंड कुवैत के द्वारा। एंड देन गुइना के द्वारा दी गई थी ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस एंड देन बारबाडोस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम एंड देन नाइजीरिया के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ये अवार्ड दी गई थी। डोमिनिका के द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर एंड रशिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड्रयू द अपोस्ट
ये अवार्ड दी गई थी। एंड ग्रीस के द्वारा जो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर दी गई थी। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर लीजियन दी गई थी। एंड इजिप्ट के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नील, जो नाइल रिवर रहा है इजिप्ट में रहे ना, आपको पता ही होगा ये बात है। एंड नाइल रिवर की द्वारा डिस्कस करी। एंड जो कि रिपब्लिक ऑफ पलाउज के द्वारा दी गई थी, जो कि हॉनर ऑफ द इवा की अवार्ड। एंड देन फुफा न्यू गिनिया ऑर्डर ऑफ द जो कि लघु दी गई थी। एंड देन फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। एंड देन भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द जो कि ड्रग गैल्फो दी गई थी, ड्रग गैल्फो। एंड यूएस गवर्नर के द्वारा जो कि दी गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा जो कि लीजियन ऑफ द मेरठ। एंड देन ध्यान में रखना वारेंस किंग के द्वारा जो कि किंग हमंड जो कि अहमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस दी गई थी। एंड देन मालदीव के द्वारा ऑर्डर ऑफ द जो कि डिस्टिंग्विश्ड रोल ऑफ द निशान इजुद्दीन दी गई थी। एंड देन यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड दी गई थी। एंड देन फालस्तीन के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द कोलार ऑफ द स्टार ऑफ द फालस्तीन अवार्ड दी गई थी। अफगानिस्तान के द्वारा द स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजा जो कि गाजी आमिर। एंड देन अमुल्ला खान। एंड सऊदी अरब के द्वारा ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ द अब्दुल अजीज दी गई थी। ये सारे के सारे जो कि हालांकि अभी के टाइम में इतने क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, फिर भी आपको जो पीडीएफ है वो क्लियरली विजिबल होने वाला है। घाना देश, कैपिटल तो बताया अक्रा, करेंसी है जो कि केडी। एंड देन जॉन डमानी महामा। एंड देन लोकेटेड जो कि वेस्ट अफ्रीका में स्थित है, ये देख सकते हो अफ्रीका में स्थित है, वेस्ट अफ्रीका में घाना देश ये रहे। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, एक एक करके जो भी बताए जा रहे हैं। 8 पर देखते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन ऑफ द सर्टिफाइड द मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO के द्वारा डिक्लेयर करवाया गया। ये है सूरीनाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असल में जो अमेजन रीजन है ना, वह 9 कंट्री आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा जो अमेजन फॉरेस्ट जो कवर कर रहा है वो है ब्राज़ील कवर कर रहा है, 60% कवर कर रहा है। और भी सूरीनाम रहे और भी काफ़ी रहे, तो बताता हूँ आपको, ध्यान में रखना सूरीनाम। एंड बात करें जो कि मतलब कोई भी कंट्री में अगर 3 ईयर से ज़्यादा अगर कोई भी मलेरिया डिटेक्ट नहीं होती है तो इसे मलेरिया फ्री के रूप में डिक्लेयर कर पाई जाती है। WHO के द्वारा ये डिक्लेयर कर पाया गया। WHO की स्थापना 7 अप्रैल में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड टेड्रोस अधानोम घेब्रियस इसके चेयरमैन रहे। क्लियर। मलेरिया डे पूछे तो मलेरिया डे एक रहे, वो है 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। आइए देखते हैं फिर डिटेल में। द अमेजन रेन फॉरेस्ट वैन जो कि स्पान्स एंड देन अक्रॉस 9 साउथ अमेरिकन कंट्री, द जैसे कि हो गया ब्राज़ील, पेरू एंड देन बोलीविया एंड देन इक्वेडर एंड देन कोलंबिया एंड देन वेनेजुएला, गुइना एंड देन सूरीनाम एंड फ्रेंच गुइना। ध्यान में रखना ब्राज़ील कंटेन द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट की कवर कर रहा है। तो आइए देखते हैं सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम वन ऑफ द अमेजन रीजन कंट्री, ये आपको बताइए। एंड देन कैपिटल जो कि पारामारिबो। एंड देन करेंसी पूछे तो सूरीनाम इज डॉलर। एंड देन PM जो कि सांटोक्सी। ध्यान में रखना अमेजन रीजन में 9 कंट्री, ये तो आपको बताइए। ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, जो कि कोलंबिया एंड देन द वेनेजुएला, गुइना एंड देन सूरीनाम, फ्रेंच गुइना। क्लियर सारे के सारे। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट नंबर 9। Which state started the जन सुरक्षा सेटिस्फैक्शन कैंपेन? कौन सी स्टेट ने ये शुरुआत करी है? गुजरात ने जन सुरक्षा सेटिस्फैक्शन। ये असल में गुजरात की जो भाई भूपेंद्र भाई पटेल इनके द्वारा ये लॉन्च करी है। देखते हैं क्या रहे क्यों रहे। फिनांस मिनिस्टर श्री कानू भाई देसाई ग्रेस द इवेंट। चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जो कि डिस्ट्रीब्यूट द असिस्टेंट चेक्स ऑफ द PM सुरक्षा बीमा योजना बेनिफिशियरी एंड देन द जो पासबुक टू जन धन अकाउंट होल्डर इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। बस ध्यान में रखना। देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात जो कि कैपिटल गांधीनगर है, CM जो कि भूपेंद्र भाई पटेल एंड गवर्नर पूछे तो जो कि आचार्य देवव्रत एंड स्टेट डे पूछे तो 1 मई 1960। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि गुजराती, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड स्टेट वार्ड पूछे तो द ग्रेट फ्लेमिंगो एंड देन जो कि फोनिकोप्टर्स रोज्यूस कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो एशियाटिक लायन, पैंथेरा लियो। फेमस फेस्टिवल नवरात्रि रण उत्सव हो गया, मकर संक्रांति हो गया एंड देन जन्माष्टमी एंड देन वोधेरा डांस फेस्टिवल हो गया एंड देन भवंत महादेव फेयर हो गया, जो कि तारानाथ फेयर हो गया एंड देन कानाकरिया कार्निवल फेस्टिवल एंड देन सपुतौरा मानसून फेस्टिवल। ध्यान में रखना।
गुजरात की 4 नेशनल पार्क रहे, द गिर नेशनल पार्क जैसे हो गया, एंड देन व्लाकबॉक नेशनल पार्क, एंड देन जो कि जो कि वेलाबदार एंड देन बंसदा नेशनल पार्क, एंड देन द मेराइन गल्फ ऑफ कच्छ में जो रहे नेशनल पार्क। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो, ये तो 90 क्वेश्चन है ना, और भी एक रहे, देखते हैं, कवर करते हैं। नंबर के 10, हु हैज अप्रूव द न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। किसने ये लॉन्च करी है? यूनियन कैबिनेट ने। असल में जो न्यू कैबिनेट जो ये लॉन्च करी है न्यू पॉलिसी, असल में ये जो रिप्लेस करने वाला है जो न्यू पॉलिसी जो रहे 2000, जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो रहे 2001, ये रिप्लेस करने वाला है। ध्यान में रखना है 2025 जो पॉलिसी रही यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव करी है। जो कि फिर बताइए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कौन है? वो है मनसुख मांडव्य। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। ऑन जो कि 1 to 7 2025 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जो न्यू पॉलिसी रहे विच विल सप्रेस द एग्जिस्टिंग ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को सप्रेस करने वाला है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।